तो महिलाओं को फ्रीबीज तो मिल रही थी, लेकिन उनके बेटे को, उनके पति को, उनके भाई को नौकरी के लिए अपना शहर छोड़ के जाना पड़ रहा था। तो बेरोजगारी जो एक सबसे बड़ा मुद्दा 14% लोगों ने माना है। महिलाएं ममता बनर्जी की समर्थक हैं, उनको परेशानी टीएमसी के गुंडों से है कि दीदी बहुत अच्छी है, हम चाहते हैं फिर से आ जाएं, लेकिन वो जो स्कीम्स हम लोगों के लिए चलाती हैं टीएमसी के गुंडे, वो स्कीम पहुंचने नहीं देते हम तक। जो सीपीएम का कैडर है उससे जुड़ा हुआ है, उन्हीं लोगों के, उनके परिवारों को मिलता है। तो उसका भी असर है कि भाई आपने अनाउंस कर दिया, मिल रही है स्कीम और हमको नहीं मिल रही है। लड्डू अभी आए और केवल सरोज जी को मिले, हम लोगों को ना मिले तो फिर किसको शिकायत नहीं होगी। तो इसलिए जो है वो स्कीम्स का असली बात है डिलीवरी। ठीक है सर, डिलीवरी कितनी हो रही है उससे इंपैक्ट बनता है। अब बाकी सर्वे भी आपके सामने रखने वाले हैं मेटराइज के सर्वे में, लेकिन ये 0.25% का वोट और सीटों में जितना अंतर दिखाई दे रहा है, ये कोरिलेट हो रहे हैं? नहीं हो रहा है, मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है। मतलब ये कोरिलेट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अगर ममता बनर्जी का वोट इतना कम हुआ, 7% वोट कम हो गया, हाँ। तो इसके बाद भी वो 125 से 140 सीटें कैसे जीतेंगी, 135 तक कैसे पहुंचेंगी? उनका मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं, जो उन इलाकों में उनके जीत हार का अंतर बहुत बड़ा होता है, मैक्स आउट हो जाएगा। हाँ, बहुत ज्यादा वोट से जीतती हैं, तो वोट परसेंटेज तो वहां से आ जाएगा उनका। तो इसका मतलब सीटें तो बहुत कम हो जाएंगी ना इतने पर। वोट परसेंटेज जितना होने के बावजूद, जैसे असम का हम लोग देखेंगे 40% के करीब कांग्रेस को वोट आएगा, अलायंस को, और 26, 28 या 30 सीटें हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन जिस इलाके में है वहां मैसिव वोट से जीतेंगे आप, 1 लाख वोट से जीतेंगे, 50,000, 70,000 से जीतेंगे। तो वो तो ममता बनर्जी के भी साथ होगा, मुर्शिदाबाद में या मालदा में या उत्तरी दिनाजपुर में या बीरभूम में या दक्षिण 24 परगना में, ये तो ये सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम कंसोलिडेशन है, बहुत भारी वोट से। अगर ये वोट है तो फिर बीजेपी की सीटें बढ़नी चाहिए और टीएमसी अगर ये है। लेकिन लगभग सभी एग्जिट पोल जो है वो यही कह रहे हैं। अगर हम चाणक्य स्ट्रेटजीज की सीटों की बात करें तो बीजेपी को 150 से 160, टीएमसी को 130 से 140 और अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। पोल डायरी की बात करें तो उनका डेटा भी मोरलेस यही कहानी बता रहा है। हालांकि वो बीजेपी को 142 से 171 सीटें दे रहा है पोल डायरी, टीएमसी को 99 से 127, कांग्रेस को 3 से 5 और लेफ्ट फ्रंट को 2 से 3 और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिख रही है। बीजेपी को पोल डायरी ने तो 45.87% का वोट परसेंटेज यहां पर दे दिया है और टीएमसी को 40.32% का, कांग्रेस को लगभग 4.5% का और लेफ्ट फ्रंट को 7.4% का। ये पोल डायरी की बात कर रही हूं मैं। सभी पोल्स लगभग मोर और लेस पिक्चर +-2% इन टर्म्स ऑफ बीजेपी को मेजॉरिटी दिखा रहे हैं। मेजॉरिटी अभी मेरे पास 3 हमने बात की है, चाणक्य स्ट्रेटजीज और ये पोल डायरी और तीसरा मेटराइज, तो तीनों के तीनों। इसके अलावा एक और अनुमान, क्योंकि सारे पोल भी अनुमान ही हैं, तो जैसे बंगाल के जितने जर्नलिस्ट से आप बात करें या लीडर से बात करें, टीएमसी के सोर्सेज से आप समझना चाहें, तो वो जो नंबर्स आ रहा है ना, पार्टियों को आप छोड़ दें, नंबर्स की जो बात कही जा रही है वो सब यही कह रहे हैं कि 120-30 एक होगा, 160-70 दूसरा होगा। और ज़्यादातर लोग, जैसे बंगाल के जर्नलिस्ट की अगर आप बात करें तो उसमें ज़्यादातर ये कहते हैं कि टीएमसी जीतेगी और वो ये मानते हैं कि टीएमसी नीचे आ रही है। वो ये भी कहते हैं कि बीजेपी ऊपर जा रही है, लेकिन ऊपर जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 120-30 जाएगी, टीएमसी नीचे आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 160 से 70 आएगी। अब ये उनका असेसमेंट है या एजम्पशन है, वो एक स्पेस रहता है कि आप ये मान सकते हो कि नहीं इससे नीचे तो जाया नहीं जा सकता। अगर वो आधार हो तो अलग बात है, अन्यथा ज़्यादातर बंगाल के जो जर्नलिस्ट हैं, वहाँ के जो मीडिया है, उनका अनुमान ये रहता है। सौरभ।